जी तोड़ मेहनत करने वाले भारतीय आखिर विदेश जाने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं। आजकल ये सवाल हर एक मन में उठ रहा है, क्योंकि दिल में अरमान लिए और कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का सपना सजोए लोग परदेश चले जाते हैं। बीते दिन ही अमेरिका से डिपोर्ट होकर 104 भारतीय नौजवान भारत अमेरिका के द्वारा भेज दिए जाते हैं। उन नौजवानों की जिंदगी हर एक के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये वो नौजवान हैं जो अपने सपनों की तलाश के लिए सब कुछ पीछे छोड़कर विदेश पहुंचे। सब कुछ, घर, जमीन, जायदाद, परिवार, पैसा, हर एक चीज, पर आखिरकार उन्हें ट्रंप सरकार के द्वारा वापस भेज दिया गया। उनमें से अधिकतर नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर आज उनके पास ना पैसा है और ना ही पैसा कमा पाने का वो सुनहरा साधन या सपना। सिर्फ अपनी जिंदगी बचाना ही उनके लिए एक लड़ाई रह गई थी कि किसी तरह से जीवित वापस लौट जाएं अपने घर। क्योंकि आजकल जितनी स्टोरियां हम इसके पीछे पढ़ें, रिसर्च करें, तो हर एक की स्टोरी दिल दहला देने वाली। देश छोड़ने की मजबूरी और देश में रोजगार की कमी, यह एक बड़ी समस्या। सरकारी वादों की अनदेखी का कारण भी नौजवान विदेश की ओर रुख करने के लिए मजबूर होते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं विदेश जाकर के वो अपने और अपने परिवार का भविष्य जो है वो बेहतर बना सकेंगे, पर असली हकीकत कई बार बहुत ही कड़वी होती है। अमेरिका, कनाडा या यूरोप जाने के चक्कर में नौजवान हजारों लाखों रुपए फ्रॉड एजेंटों के हाथ धोखाधड़ी की भेंट चढ़ा देते हैं। डिपोर्ट होने के बाद की जिंदगी इन 104 नौजवान की कैसी है? इनमें से अनेकों लोगों ने अपने घर पर कर्जा ले रखा है। परिवार उम्मीद से बैठा था, अब उनके दिल टूट चुके। अब भारत में रहकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो। इस घटना से सीखने की जरूरत है। सभी को सोचना ही पड़ेगा कि आखिर ये हालात क्यों बने। क्या भारतीय नौजवान हमेशा विदेशों की तलाश में रहेंगे? सरकार को भी इनके रोजगार और बढ़िया पॉलिसी तैयार करने की ओर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि नौजवान विदेशों की ओर रुख ना कर सके और उन्हें अपने भारत में बढ़िया मौके प्राप्त हो। एक नौजवान की असली कहानी हम आपको सुनवाते हैं। ये सुनिए कि यह नौजवान अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद क्या कह रहा है, जिसे सुनकर आपके आंखों में पानी आ जाएगा। वो कह रहा है कि सिर्फ जिंदगी जीने के लिए ही उन्हें उतना ही खाना दिया जाता था जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, और अधिकतर तो नॉनवेज पर निर्धारित रहना पड़ता। एक अंधेरी कोठरी, पैरों में हथकड़ी, हाथों में हथकड़ी और काल कोठरी यानी अंधेरी कोठरी ही इनकी जिंदगी का हिस्सा बन। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी वो ये सपना देख रहे थे कि किसी भी तरह से वापस भारत चले जाए। अमेरिका तक पहुंचने की कहानी भी कोई आसान नहीं है, कोई सरल नहीं है। देखिए कितनी तकलीफों से गुजर करके ये नौजवान अमेरिका तक पहुंचे थे। इसे डंकी मार्ग कहा जाता है। लोग, हमारे देश के नौजवान अपने सपनों को पूरा करने के लिए आखिरकार क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकारों को भी और राज्य सरकारों को भी इस पर काम करना पड़ेगा, नीति आयोग को भी। आखिरकार कब तक कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए
अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता रहे। जीवीसी अपडेट के साथ जुड़े रहें और एक असली कहानी से परिचित। धन्यवाद। भाई मेरे 40-45 लाख रुपए लग गए। कैसी रेंज कैसी? रेंज भाई बस कोई रिश्तेदार में कोई यार दोस्त बैठाए थे ब्याज पे, देखो भी कह रहा है कहाँ के देने हैं। जाने में कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस था आपका वहाँ जाने का? भाई जाने में मैंने 7 महीने लग गए। अब 7-8 महीने हो गया है वहां पे। अब जाने के तुरंत बाद ही ना कोई कारण ना कोई कुछ। अब कोई एक लॉजिकल तो हो, कुछ तो बताएं। अब बिना कुछ बताए उनको कुछ भी नहीं बताया गया। वो अंदर गए हैं, उन्हें अंदर रखा है, उसके बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया है।